ब्लैक होल एक ऐसा स्थान जो प्रकाश तक को भी निगल जाता है। ब्लैक होल के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। क्या आप इस खतरनाक और आश्चर्य से भरी जगह ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का जहां पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। जहां पर अगर कुछ उपस्थित है तो गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता नहीं होगा, तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में गुरुत्वाकर्षण को समझ लेते हैं, जिससे हमें ब्लैक होल को समझने में आसानी होगी। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का फोर्स होता है। जैसे हम दो मैग्नेट के टुकड़े को पास लाते हैं तो वह एक दूसरे को या तो अपनी ओर खींचते हैं या दूर भगाते हैं। ऐसा मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। उसी प्रकार जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के पास उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है, जो ऊपर गई हुई वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह बल हर पदार्थ पर काम करता है, लेकिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश को भी निगल लेता है। मतलब यह कि इसमें कोई भी चीज अगर एक बार डाल दी जाए तो वह कभी भी वापस नहीं आएगी। आप इस तरह समझें कि जब हम किसी तार से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन मान लो कि प्रकाश वापस लौटे ही न, तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ब्लैक होल सिर्फ स्पेस में ही पाए जाते हैं। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। कभी कभी तो ये तारे सिमट कर इतने डेंस हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं हैं, और धीरे धीरे ये भारी भरकम ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और फिर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने अंदर निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल के बारे में कई तरह की थियरीज हैं, जिसमें से एक यह भी है कि यह हमारे ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का शॉर्टकट हो सकता है, जिसे वार्म होल कहते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ द जनरल रिलेटिविटी में वार्म होल के अस्तित्व की संभावना जताई थी, लेकिन इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। हालांकि आज भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना है कि वार्म होल की मदद से स्पेस या टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह कि एक बात स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर उसकी अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।